नमस्कार। तो आप सभी को पता है कि कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, और उसमें हिमाचल प्रदेश में 4000 जो है वो शिक्षकों के पद जो है वो भरने की मंजूरी दी गई है। अब ये 4000 पद कौन से शिक्षक हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से यहाँ पे पद निकाले गए हैं, किस किस पोस्ट के लिए जो है वो पद निकाले गए हैं, किस किस स्ट्रीम के जो है वो पद निकाले गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जिन चीज़ों के पद नहीं निकाले गए हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पद जो है वो क्यों नहीं निकाले गए, क्या इसके रीज़न से। और ये भी बताऊंगा आपको कि क्या जो है वो दोबारा पद जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा का पूरा जो है देखिएगा। और मैं यही आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी कि जो पद नहीं निकाले गए हैं, जो पद जो है वो शिक्षकों के नहीं निकाले गए हैं, जो पोस्टें जो है वो नहीं निकाले गए हैं, उन बच्चों के लिए भी जो है वो पोस्ट निकाली जाए। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है HPTT वाले तो है वो बिल्कुल गौर से देखें, आर्ट्स मेडिकल लैंग्वेज टीचर वाले भी गौर से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि कमीशन की भर्ती जो है वो दोबारा निकलेगी या नहीं, या फिर इसमें जो है वो पोस्टें ऐड होंगी या नहीं। इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम शर्मा। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। HP टेट HPTT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री बैच में एनरोल कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले जो है वो नॉन मेडिकल वाले भी जो है वो देख सकते हैं उसको। तो जीके ट्रिक ऐप के अंदर ही उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। HPTT आर्ट्स या लैंग्वेज टीचर की जो है वो तैयारी कर रहा है, कोई भी शास्त्री की तैयारी कर रहा है, जहाँ जीके आती है तो जीके के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के अंदर, और साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको जीके ट्रिक ऐप के अंदर। तो आप उसको जो है वो गेट कर सकते हैं। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप जो है वो जाके क्लिक करके जो है आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, जरूर कीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन, वहाँ पे आपको जो है वो लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो देखो, क्या हिमाचल में इस बार नहीं होगी आर्ट्स मेडिकल लैंग्वेज टीचर कमीशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, अब आपका कल की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देखो 5 सितंबर तक तो स्कूल बंद रहने वाले हैं और 4000 शिक्षकों की भर्ती जो है यहाँ पे होने वाली है। अब देखो, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 2640 पद हैं, 2640 पद, और उच्च शिक्षा में आपके 1360 जो है यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। अब इसमें टीचर्स के जो है वो पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, 1 सितंबर से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं रहेंगी, रैलियां होंगी और शादियां भी 50% जो है वो रहेगी। इंडोर आउटडोर भीड़ की क्षमता जो है वो 50% रहेगी। मतलब यहाँ पे समझो कि 1 सितंबर से जो है वो कॉलेज में नियमित कक्षा लगेगी, रैलियां जितनी भी होंगी और शादियां जितनी भी होगी, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, वो 50% क्षमता के जो है वो भीड़ की क्षमता वहां पर रहेगी। ये आपको याद रखना है। अब देखो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 5 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों कॉलेजों में 4000 शिक्षकों के पद भरने की और डिग्री कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित ऑफलाइन कक्षाएं लगने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं सीधा यहाँ पर आऊंगा आपका 4000 शिक्षकों के पद के ऊपर। यहाँ पर देखो, कैबिनेट ने 4000 शिक्षकों में से प्रारंभिक शिक्षा में 2640 पद और उच्च शिक्षा में 1360 जो है वो शिक्षकों के पद भरने की मंजूरी दी है। अब भर्ती के तहत JBT के पद हैं यहाँ पे कुछ 810, और जो ड्राइंग मास्टर के पद हैं यहाँ पे आपके 820, और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनके जो है 870 पद हैं। साथ ही साथ जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनके 561 पद हैं, और जो आपके स्कूल न्यू प्रवक्ता होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनके 214 पद हैं, और JOA के लाइब्रेरी के 250 पद हैं, प्लस कॉलेज आचार्य के भी जो है यहाँ पे 16 पद
जिसमें आपके तबला भी वादक भी आएंगे, योग शिक्षक भी आएंगे और अन्य श्रेणियों के पद भी आएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, ये पद निकाले गए हैं। तो देखो जेबीटी के 810 पद, ड्राइंग मास्टर के 820 पद और पीईटी के 870 पद, कॉलेज प्रवक्ता के 561 पद, कॉलेज प्रवक्ता न्यू के 214 पद, स्कूल प्रवक्ता और जेओए लाइब्रेरी के 250 पद, कॉलेज आचार्य के 16 पद, जिसमें तबला वादक, योग शिक्षक व अन्य के 459 दे रखे हैं। यहाँ पे इसमें इतना दे रखा है, ठीक है। मतलब ये समझो कि आपके जो है वो आर्ट्स के पद नहीं निकलने वाले हैं, लैंग्वेज टीचर के पद नहीं निकलने वाले हैं और आपके मेडिकल जो है वो टीजीटी कमीशन के जो है वो पद नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या किसी भी जो है डिपार्टमेंट जिसका भी है ये पर्चा दिखा देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, जेबीटी शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, ड्राइंग मास्टर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल। ये पोस्टें दी हुई है कि ये पोस्टें जो है रिक्वायरमेंट रहती है स्कूलों में। अब देखो सेक्शन कितनी होती है, जेबीटी की 19,647 जो है वो सेक्शन जो है पोस्टें होती है, शास्त्री की 4,991 सेक्शन पोस्टें हैं, लैंग्वेज टीचर की 3,088 जो है वो सेक्शन पोस्टें हैं, ड्राइंग मास्टर की 4,529 जो है वो सेक्शन पोस्टें हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 4,482 जो है वो सेक्शन पोस्टें हैं और टीजीटी आर्ट्स की 8,292 जो है वो सेक्शन पोस्टें हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल की 5,106 जो है वो सेक्शन पोस्ट हैं और टीजीटी मेडिकल की 2,910 जो है वो सेक्शन पोस्ट रहती है। अब देखो इसमें से फील्ड कितनी है, जेबीटी की 17,657 फील्ड है, शास्त्री की 3,421 फील्ड है, लैंग्वेज टीचर की आपकी 2,409 फील्ड है और ड्राइंग मास्टर की 2,766 फील्ड है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 2,598 फील्ड है। अब टीजीटी आर्ट्स की जो है वो 8,023 फील्ड है और टीजीटी नॉन मेडिकल की जो है वो 4,801 फील्ड है और 2,767 फील्ड है आपकी टीजीटी मेडिकल की। ये इतनी फील्ड है। वैकेंसीज जो है एसएमसी ने कितनी अक्वायर की है, यानी कि एसएमसी टीचर्स कितने हैं हमारे पास, जेबीटी में 111 जो है वो एसएमसी टीचर्स हैं, शास्त्री में 369 जो है वो एसएमसी टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर में 384 जो है वो एसएमसी टीचर्स हैं, ड्राइंग मास्टर में आपकी जो है 238 जो है वो एसएमसी टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर में एसएमसी टीचर कोई नहीं है, ये आपको याद रखना है। टीजीटी आर्ट्स में 320 जो है वो एसएमसी टीचर हैं और टीजीटी नॉन मेडिकल में 125 हैं और टीजीटी मेडिकल में 111 हैं, इतने एसएमसी टीचर हैं। अब देखो क्लियर कट वैकेंसी कितनी बची हुई है, 1,990 जो है वो जेबीटी में क्लियर कट वैकेंसी जो है वो बची हुई है। अब देखो और 1150 जो है वैकेंसी जो बची हुई है शास्त्री में, 292 जो है लैंग्वेज टीचर में और ड्राइंग मास्टर में 1588 पोस्टें बची हुई है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1744 पोस्टें बची हुई है और टीजीटी आर्ट्स में आपकी 281 जो है वो पोस्टें बची हुई है, टीजीटी नॉन मेडिकल में आपकी 103 और टीजीटी मेडिकल में 140 पोस्टें जो है वो बची हुई है। अब ये देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट कितनी होनी है, 31/12/2021 को रिटायरमेंट होनी है आपकी और प्रमोशन होनी है आपकी। जेबीटी में 323 की जो है वो रिटायरमेंट होगी और प्रमोशन होगी 427 की। अब शास्त्री में 123 रिटायरमेंट्स है, लैंग्वेज टीचर में 42 है, ड्राइंग मास्टर में 80 है और फिजिकल एजुकेशन टीचर में 70 है, टीजीटी आर्ट्स में आपकी 106 है, टीजीटी नॉन मेडिकल में 21 है और टीजीटी मेडिकल में आपकी जो है वो 12 है। इतनी रिटायरमेंट्स है। अब देखो टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस कितनी है, जेबीटी की जो 2008 पोस्ट है वो टोटल जो है वो रिक्रूटमेंट जो है उनकी चली हुई है। अभी तक जो है वो जेबीटी का कमीशन नहीं निकला हुआ है और जो पिछला कमीशन है वो भी कोर्ट के जो है वो केसेस में चला हुआ है, याद रखना है आपको। और देखो शास्त्री इनकी जो है वो 1220 पोस्टें जो है वो अभी रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है। लैंग्वेज टीचर की 647 जो है वो पोस्टें जो है वो अंडर प्रोसेस है। ड्राइंग मास्टर की अभी कोई भी जो है वो अंडर प्रोसेस नहीं है रिक्रूटमेंट, ना फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, याद रखना है। टीजीटी आर्ट्स की 519 जो पोस्ट है वो अंडर रिक्रूटमेंट है, 237 जो पोस्टें हैं टीजीटी नॉन मेडिकल की वो अंडर रिक्रूटमेंट है और
215 जो है टीएसटी मेडिकल की अंडर रिक्रूटमेंट है, यानी कि इनका प्रोसेस जो है वो अभी चला हुआ है। जो पिछला कमीशन हुआ था वही जो है वैकेंसीज रहती है। अब देखिए एक्चुअल वैकेंसी फॉर विच अप्रूवल रिक्वायर्ड, कितनी वैकेंसी जो है वो बची हुई है अप्रूवल के लिए, 810 बची हुई है जेबीटी में। तो ये आपका अभी जो नेक्स्ट कमीशन आएगा वहां पर फिलअप होएंगी, ये आपको पता ही है। शास्त्री की 53 पोस्टें बची हुई है, तो ये जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये भी जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो कमीशन में ऐड हो सकती है पोस्टें, याद रखना है आपको। अब देखो लैंग्वेज टीचर की एक भी पोस्ट नहीं बची हुई है, तो आप समझिए कि लैंग्वेज टीचर की जो है वो कमीशन नहीं आ सकता अभी, ठीक है। लैंग्वेज टीचर का कमीशन जो है वो नहीं आ सकता अभी। अब ड्राइंग मास्टर की 820 जो है वो पोस्टें बची हुई है, तो कमीशन में ये आपको देखने को मिलेगी पोस्टें, ठीक है, नेक्स्ट कमीशन में नोटिफिकेशन में। फिजिकल एजुकेशन की जो है वो टीचर की 870 पोस्टें बची हुई है, तो ये भी आपको नेक्स्ट कमीशन में जो है वो पोस्ट देखने को मिलेगी। अब देखो टीएसटी आर्ट्स की एक भी पोस्ट जो है वो बची हुई नहीं है खाली, ठीक है। जो पोस्टें बची हुई है वो अंडर प्रोसेस है, वहां से वो फिलअप हो जाएंगी। तो ये टीएसटी आर्ट्स वाली जो है वो नेक्स्ट कमीशन में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो टीएसटी नॉन मेडिकल की 87 पोस्टें जो है वो बची हुई है, तो इनमें से कुछ पोस्टें जो है आपको कमीशन में देखने को मिल सकेंगी, ठीक है। तो टीएसटी नॉन मेडिकल की पोस्ट निकलने वाली है, जेबीटी की पोस्ट निकलने वाली है, शास्त्री की निकलने वाली है, और ड्राइंग मास्टर की और फिजिकल एजुकेशन टीचर की, इनकी जो है पोस्ट निकल सकती है। लेकिन टीएसटी मेडिकल की जो पोस्टें हैं वो भी नहीं निकलेंगी, यानी कि कमीशन जो है वो टीएसटी मेडिकल का नहीं होगा, लैंग्वेज टीचर का भी नहीं हो सकता, और आपका आर्ट्स का भी नहीं हो सकता है। अब ये असमंजस में है। अब अगर देखिए कि ये जो पोस्टें हैं आपकी, जो रिक्रूटमेंट अंडर प्रमोशन रिटायरमेंट वाली है, जो रिटायरमेंट हो जाती है, अगर रिटायरमेंट वाली जो पोस्टें हैं वो खाली होती हैं, तो मे बी चांसेस बनते हैं आपके कमीशन कंडक्ट होने के, ठीक है। मे भी आपके जो है वो चांसेस तब बनते हैं अगर ये रिटायरमेंट वाली जो है पोस्टें जो है वो खाली हो जाती है, जब प्रमोशन जो है वो लोगों की हो जाती है, तो आपके चांसेस बनते हैं कमीशन के निकलने के, यानी कि आर्ट्स के कमीशन के, मेडिकल के, और आपके जो लैंग्वेज टीचर का कमीशन जो है वो उनके निकलने के। बाकी तो अदर पोस्टें तो निकलेंगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एसएमसी अगर हम हटाते हैं तो 111 पोस्ट जो है वो एसएमसी की यहाँ खुलेगी, 369 पोस्ट जो है वो शास्त्री की खुलेगी एसएमसी के थ्रू। एसएमसी जो अगर हटती है, अगर 81 पोस्टें खुलती है अगर एसएमसी जो है वो लैंग्वेज टीचर की हटती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ याद रखना है। तो आर्ट्स की अगर 188 पोस्टें जो है वो एसएमसी की जो है वो रिमूव की जाती है, तो वहाँ पे भरी जा सकती है। 125 पोस्ट जो है अगर टीएसटी नॉन मेडिकल की एसएमसी के थ्रू जो है वो रिमूव की जाती है, तो 125 जो है वो पोस्टें भरी जा सकती है। और चुंगन जो पोस्टें हैं आपकी टीएसटी मेडिकल की, अगर एसएमसी रिमूव होती है तो वो भरी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी आप समझिए कि आर्ट्स का कमीशन तभी आ पाएगा, या लॉयल्टी का कमीशन जो है वो तभी आ पाएगा, या मेडिकल का कमीशन तभी आ पाएगा अगर रिटायरमेंट वाली जो प्रोसेसेस है वो अंडर रहती है। रिटायरमेंट के बाद ही जो है वो रिटायरमेंट वाले जो है बंदे हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है कईयों बंदों की, तो आपका आर्ट्स एलटी और मेडिकल का कमीशन जो है वो आ सकता है, क्योंकि पोस्ट जो है वो खाली होगी यहाँ पे भी, ठीक है, पोस्टें जो है यहाँ पे खाली होगी, तो आपका चांसेस बनता है कि ये कमीशन जो है वो आ सकता है आपको, या हो सकता है ऐसा कि नोटिफिकेशन में आपको जो है वो यहाँ पर मेडिकल और जो है वो आर्ट्स की पोस्टें भी देखने को मिल सकती है। मतलब कमीशन में हो सकता है, नोटिफिकेशन में, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपके लिए लाभदायक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप जो है वो तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी जो है वो कमीशन निकलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मेडिकल कमीशन के या आर्ट्स कमीशन के ऊपर फोकस मत रहिए, और भी एग्ज़ाम्स को देखिए, एचएस को देखिए, अलाइड सर्विसेज को देखिए, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम देखिए, उन सभी एग्ज़ाम्स को भी कंसिडर कीजिए, ठीक है, और चलते रहिए अपना। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि आर्ट्स वालों की भी पोस्ट निकाले, मेडिकल वालों की भी पोस्ट निकाले, और लैंग्वेज टीचर की जो है वो पोस्ट निकाले, इन सभी की पोस्ट निकाले। और जो जेबीटी में कोर्ट केस चला हुआ है, जेबीटी का कोर्ट केस चला हुआ है, उनको भी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें।
ठीक है। बाकी एसएमसी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब जो है वो फले फूले। और अगर कोई टिप्पणी गलत कर दी हो मैंने तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।